मैं आचार्य विजय कुमार सांडिल्य अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में कार्तिक व्रत के पुण्यदान से एक राक्षसी का कैसे उद्धार होता है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा कि एक राक्षसी कैसे कार्तिक व्रत के उद्यापन के पुण्यदान से उसका उद्धार हो गया था। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और हो सके तो पूरी वीडियो सुनिएगा, तभी पूरा आनंद आएगा और तभी पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कार्तिक मास के कार्तिक व्रत के उद्यापन में तुलसी के मूल प्रदेश में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि वह उनको अधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है। जिस घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ का स्वरूप है, वहाँ यमराज के दूत आते ही नहीं हैं। तुलसी का वन सदा पापों का नाश करने वाला, अभीष्ट कामनाओं को देने वाला होता है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का बगीचा लगाते हैं, यमराज उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं। नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर जो प्राणी प्राण का त्याग करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज उसकी ओर नहीं देख सकते हैं। जो मनुष्य आंवले के फलों और तुलसी के पत्तों से निर्मित जल से स्नान करता है, उसे गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है। तो पूर्व काल की बात है, सह पर्वत पर करवीरपुर में धर्मदत्त नाम से विख्यात एक धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर जाने के लिए तैयार हुए। उस समय एक रात प्रहर मतलब रात की एक प्रहर बाकी थी। भगवान की पूजन सामग्री को हाथ में लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसे देखते ही ब्राह्मण भय से कांप उठे। उनका सारा शरीर उसकी शरीर के ढांचे को देखकर, क्योंकि राक्षस तो उनका रूप ही बहुत भयानक होता है, वो कांपने लगे। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा। इसलिए उसका सारा पाप नष्ट हो गया। अब उसे
अपने पूर्वजन के कर्मों के परिणाम स्वरूप वह स्वरूप प्राप्त हुआ जो पहले था और दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्मों के कर्मों के फल से इस दशा को पहुँची हूँ। अब मुझे कैसे उत्तम गति की प्राप्त होगी, ये कृपा करके मुझे बताने का कष्ट करें। ब्राह्मण धर्मदत्त ने पूछा कि किस कर्म के फल से तुम इस दशा को पहुँची हो, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है, पहले ये सारी बातें तो बताओ। उस राक्षसी ने पहले अपना नाम कलहा बताई। बोली, हे ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से, कर्म से कभी भी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं खिलाया, सदा अपने स्वामी को धोखा देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था। इससे मेरे पति सदा मुझसे उद्विग्न रहा करते थे। अंतोगत्वा उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक के तरफ ले गए। वहाँ यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, देखो तो सही इसने कौन सा कर्म किया है। जैसा इसका कर्म हो उसके अनुसार इसको फल दो। तो चित्रगुप्त जी कहते हैं, इसका किया हुआ कोई कार्य शुभ नहीं है भगवान। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को भी कभी नहीं देती थी। इसने कभी भी अपने स्वामी से प्यार नहीं किया, इसलिए यह चमगादुरी होकर रहे तथा सदा कला में ही इसकी प्रवृत्ति रही, इसलिए ये विष्ठा भोजी शुक्र की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह सदा अकेली खाया करती थी। अतः उसके दोष से यह अपनी संतान का भक्षण करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है, इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहे। इसे यमदूत के द्वारा निर्जर प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहाँ दीर्घ काल तक यह प्रेत शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापनी शेष 3 योनियों का उपभोग करे। कलहा कहती है, हे विप्रवर, मैं वही पापनी कलहा हूँ। इस प्रेत शरीर से मुझे 500 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। मैं सदा भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिए के शरीर में
प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। ज्यों ही संगम तट पर पहुँची त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक उसके शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। आपके हाथ में तुलसी मिश्रित जल पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, अब आप ही कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे प्रेत शरीर से भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से मैं मुक्त हो पाऊँ। कलह का यह वचन सुनकर धर्मश्रेष्ठ ब्राह्मण धर्मदत्त ने बहुत समय तक सोच विचार किया और कहा, तीर्थ में दान व्रत आदि सत्कर्म से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः उन कर्मों को करने की अधिकारिणी नहीं है। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है उस पुण्य का आधा भाग मैं तुझे देता हूँ। तो उसी से सतगति को प्राप्त हो जा। ये कहकर धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही उसका अभिषेक किया त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त होकर प्रज्वलित अग्निशिखा समान तेजस्विनी एवं दिव्य स्वरूपिणी देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। तदंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्ष से गदगद वाणी में कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं नरक से छुटकारा पा गई हूँ। मैं पाप के समुद्र में डूब रही थी, आप मेरे लिए नौका के समान बनकर आए हो। वह इस प्रकार ब्राह्मण से कह ही रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता हुआ दिखाई दिया और वह अत्यंत प्रकाशमान और विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिए। तब धर्मदत्त ने बड़े विस्मय के साथ विमान को देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदा भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दोनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उसके आधे भाग का दान करने से तुम्हें दुगना पुण्य प्राप्त हुआ है और इसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपने दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम जाओगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वे धन्य और कृतकृत्य हैं। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है
जो भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते हैं। उन्होंने ही उत्तानपाद पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सद्गति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्रहग्रस्त गजराज उन्हीं का नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ। तुमने जन्म ही लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले व्रत का अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर ना तो यज्ञ है, ना तो दान है, ना तो कोई तीर्थ। हे विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला ऐसा व्रत किया है कि जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान के लोक में जा रही है। तो आपने देखा होगा कार्तिक मास के व्रत के पुण्यदान और कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन में इतनी ताकत होती है कि उसके आधे पुण्य भाग से जब राक्षसी का उद्धार हो सकता है तो आप का उद्धार क्यों नहीं होगा। आज के समय में इंसान केवल धन कमाने की ओर अग्रसर है। उसे ना तो अपने लोक का ख्याल है, ना तो अपने परलोक का ख्याल है। वो जैसे भी चोरी चमारी करके, छीना झपटी करके, जैसे भी हो रहा है, केवल धन कमाने पर लगा हुआ है, जो कि पूर्णतः गलत है। धन कमाना बुरी बात नहीं है, क्योंकि आज की मूलभूत आवश्यकता धन है। लेकिन धन को अगर अच्छे दिशा से कमाया जाए तो उसमें कोई पाप नहीं है। अगर धन को किसी और गलत रास्ते से कमाया जाता है तो जो भी कमाता है वह उस पाप का भागी होता है, जिसका हिसाब उसे कलयुग में पहले तो यहीं देना पड़ता है, इसी धरती पे देना पड़ता है। अगर जो कुछ भी बचा खुचा रह जाता है उसको ऊपर जाके देना पड़ता है। लेकिन आवेश में आकर आज के लोग केवल इस युग को ही बता रहे हैं कि आगे किसने देखा है, जो करना है यहीं कर लो। अरे जो करना है यहीं कर लो, बात तो ठीक है, लेकिन आगे का रास्ता भी तो साफ करके चलना चाहिए। यहाँ तक इस रास्ते पर तो आ चुके हो, आगे का रास्ता साफ नहीं करोगे तो आगे कैसे जाओगे। अब इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ मैं कि तुलसी व्रत और तुलसी मंजरी में इतना शक्ति होती है कि आप सैकड़ों हजारों लाखों पापों से मुक्त हो जाते हैं। खासकर कार्तिक व्रत के पुण्यदान से जब राक्षसी का उद्धार हो सकता है तो आपका भी होगा, बशर्ते आप लोग सही रास्ते पर चलें और सही कार्य करें। किसी गरीब आदमी को न सताएं, किसी के धन पर
अपनी नज़र ना गड़ाएं, किसी की स्त्री पर अपनी नज़र ना गड़ाएं, किसी के ज़मीन जायदाद पर अपनी नज़र ना गड़ाएं, तो भगवान आपको वैसे ही देगा। आपको बुरा कर्म करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, मैं ये मानता ज़रूर हूँ कि कलयुग में धर्म करने वाले लोगों की परीक्षाएं बहुत होती हैं। हर जगह वो परेशान किया जाता है देवी देवताओं के द्वारा, क्योंकि देवी देवता भी उसकी परीक्षा लेते हैं कि क्या यह इस युग को इसी युग के हिसाब से भोगेगा या हमारे हिसाब से ये चलेगा। बहुत बड़ी यातनाएं मिलती हैं, बहुत बड़े कष्ट मिलते हैं, लेकिन उबरना आपका ही काम है। तो अंत में मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि कार्तिक मास एक पुण्य मास है। इस महीने जो भी दान और पुण्य आप करेंगे उसका बढ़ के फल मिलेगा। उसका जैसे कथा में आपने देखा कि ब्राह्मण धर्मदत्त ने आधा भाग दिया तो उसको दूना मिल गया, जो कि आधा देकर उसने दूना प्राप्त किया। तो क्या आप किसी का भला करोगे तो आपका भला नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। इसीलिए महादेव भी कहते हैं कि गरीब लोगों की सहायता करो। सारे देवता कहते हैं कि गरीब लोगों की सहायता करो। जितना आपसे सहायता करते बन पड़े उतना उनकी सहायता करो। ये नहीं है कि घर बेच के आप अपने उनकी सहायता करो। आपके भी घर परिवार है, आपके भी बीवी बच्चे हैं। सबको देखकर अगर उनसे कुछ बचता है तभी आप दान करें, अन्यथा किसी दान की आवश्यकता नहीं है। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा आप दान के स्वरूप में निकालें तो आपकी कमाई दिन दूना रात चौगुना बढ़ती रहेगी। बहुत सारे लोगों को हमने स्वयं देखा है कि जो पैसा कमाते हैं उसको अय्यासी या अन्य जगह तो लगा देते हैं, लेकिन एक भूखे आदमी को भी भोजन नहीं करवाते हैं, जो कि बहुत ही गलत काम है। वो अपना लोक ही नहीं अपना परलोक भी बिगाड़ रहे हैं। तो आपसे यही अपेक्षा है कि इस लोक को भी बनाइए और साथ साथ अपने परलोक को भी सुधारिए। अंत में मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में लिख के बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। अगर आप बताएंगे, अगर आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।